ओम शांति दोस्तों। हमारे आज के एपिसोड का नाम है सतयुगी राजाई और संगम युगी राजाई एवं दोनों में संबंध। परमात्मा राजवंश की स्थापना करते हैं और जो आत्माएं उनके सहयोगी बनते हैं उनको उस राजाई का अधिकार वर्षे के रूप में देते हैं। तो प्रश्न उठता है, यह वर्षा क्या है और क्या उस वर्षे का सुख भविष्य की राजाई में भी प्राप्त होता है? वास्तविकता को विचार करें तो परमात्मा अभी संगम युग पर आए हैं, तो उनका वर्षा भी अभी ही मिलना चाहिए। यदि सतयुग की राजाई के सुख और संगम युग के स्वराज्य अधिकारीपन की राजाई के सुख की तुलना करें तो संगम युग की राजाई का सुख सतयुग की राजाई के पदम गुणा श्रेष्ठ हैं। जब हम दोनों प्रकार की राजाइयों के सुख की भेंट करते हैं तभी हमको संगम युगी राजाई के सुख की अनुभूति होती है। अब प्रश्न उठता है कि संगम युग की राजाई का वर्षा क्या है और उसकी अनुभूति हम कैसे करें या कर सकते हैं? बाबा ने कहा है, संगम युग की राजाई का ताज, तिलक और तख्त सतयुग की राजाई के कई गुणा श्रेष्ठ है। बाबा ने अभी हमको जो ज्ञान दिया है उसकी यथार्थ रीति धारणा करने वाला स्वराज्य अधिकारी ही संगम युगी राजाई का सुख अनुभव कर सकेगा। सतयुग की राजाई में भौतिक सुख तो अथाह होगा, लेकिन जो खुशी और नशा संगम युग की राजाई में ही अनुभव होता है वह उस राजाई में नहीं होगा, परंतु उसके ना होते हुए भी वे वहाँ संतुष्ट और खुश होंगे। वास्तव में सतयुग में खुशी ना खुशी की बात ही नहीं रहती है, क्योंकि उनको वहाँ ज्ञान ही नहीं होता है ना खुशी भी कोई चीज़ है, और हमको भी ऐसे जीवन में जाना होगा। ये ज्ञान अभी संगम युगी राजाई में ही है, और उसका ज्ञान होते भी जो नशा और खुशी संगम युग की राजाई में है वह सतयुग की राजाई में ना होता है ना हो सकता है। यथार्थ रीति सुख को अनुभव करने के लिए सुख और दुख दोनों का ज्ञान और अनुभव अति आवश्यक है, जो सतयुग की राजाई में होता नहीं है। हम भगवान के दिल तख्त के अधिकारी बच्चे हैं। यह भगवान का दिल तख्त ही भविष्य के राज तख्त का और राज परिवार में आने का आधार है। संगम युग पर जितना अधिक समय परमात्मा दिल तख्त नशीन बनकर रहें उतना ही अधिक समय राज परिवार में आएंगे। जो परमात्मा दिल तख्त नशीन हैं वे देह भान और देह अभिमान की मिट्टी में बुद्धि रूपी पाँव नहीं रख सकते। वे सदा ही ईश्वरीय प्राप्तियों के ज्ञान गुणों शक्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। यह संगम युगी तख्त और संगम युगी ज्ञान गुण शक्तियों के झूले स्वर्ग के रतन जड़ित तख्त और रतन जड़ित झूलों से पद्म गुणा श्रेष्ठ हैं, परंतु विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता है। इसलिए इस संगम युगी राजाई से सतयुगी राजाई में और फिर कलयुगी राजाई में जाना ही होगा। परंतु जो इस समय के ताज तख्त झूलों का महत्व समझ लेता है वही इनके सुख का अनुभव कर सकता है। बाबा के महावाक्य हैं जिसमें बाबा कहते हैं, स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं और टीचर भी बहुत खुशी और रुचि से पढ़ाते हैं। बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। विचार करो, यह बाप तुमको कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। बेहद का बाप एक ही बार आकर डायरेक्ट पढ़ाते हैं। 24/10/2010 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं जिसमें बाबा कहते हैं, आज बाप दादा चारों ओर के परमात्म दिल तख्त नशीन, भृगटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह परमात्म दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। भृगटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्म तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। यह परमात्म तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है, तो तीनों तख्त के अधिकारी आप ब्राह्मण आत्माएं ही हो। तो इतना नशा है कि हम भगवान के दिल तख्त के अधिकारी हैं। यह नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है कि हम कौन हैं, इसका निश्चय और नशा रहता है। स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं, तो नशा है कि हम कौन हैं। जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा,
और यह निश्चय और नशा आपके चेहरे और चलन में दिखाई दे रहा है। बाबा कहते हैं, हम भगवान के दिल तख्त के अधिकारी हैं। जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। बाप दादा भी अभी हर बच्चे के चेहरे और चलन से आत्माओं को यह अनुभव कराना चाहते हैं। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं। आप अपने आप को चेक करो कि सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूँ, क्योंकि यह दिल तख्त ही विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है। अभी जितना समय इस परमात्मा दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ही ज़्यादा समय भविष्य में राजघराने में अधिकारी बनते हो। इसके आधार से तख्त पर तो नंबरवार ही बैठेंगे, लेकिन सदा राज्य फैमिली में और राजघराने में अधिकारी बनेंगे। अपना हिसाब निकालना, क्योंकि इसके आधार से ही आप सदा राजघराने में आएंगे। जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में या गोदी में रखते हैं, मिट्टी में पाँव नहीं रखने देते हैं। तो बाप दादा ने 3 तख्त के अधिकारी बच्चों को कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी शांति के, कभी सुख के, कभी प्रेम के झूले में झूलो। तख्त और झूले इन्हीं में पाँव रखना है। जितना समय पाँव तख्त और झूले में रहा, उसके हिसाब से ही भविष्य रॉयल घराने में आएंगे। जब से ज्ञान में आए उस समय से चेक करो कितना समय मेरा पाँव झूलों में और तख्त पर रहा। जितना समय संगम युग पर तख्त और झूले में पाँव रहा, उसके हिसाब से ही भविष्य में राज्य तख्त नशीन बनेंगे, रॉयल घराने में आएंगे। रॉयल प्रजा में नहीं, लेकिन रॉयल घराने में आएंगे। इस हिसाब से आप अपना निकालो। समाप्ति तो अचानक होनी है। आगे शिव बाबा कहते हैं, बाप दादा तो हर बच्चे को 2 युगों तक अर्थात 21 जन्म ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी रॉयल घराने में रहने का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन अधिकार लेना ये हर बच्चे के पुरुषार्थ के ऊपर है। ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों को अपने साथ साथ रॉयल घराने में देखना चाहते हैं। उसका आधार है संगम युग। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ हैं, चाहे अव्यक्त रूप में, लेकिन साथ हैं। दोस्तों, इसी एपिसोड का दूसरा अध्याय है। उसका नाम है सत्युग की राजाई, सृष्टि चक्र और स्वदर्शन चक्र। तो शुरू करते हैं। सत्युग की राजाई का सुख और संगम युग के सुख में रात दिन का अंतर है। सत्युग की राजाई में सर्व प्रकार का भौतिक सुख तो होगा, परंतु वहाँ आनंद अर्थात अति इंद्रिय सुख नहीं होगा। अति इंद्रिय सुख या आनंद संगम युग की विशेष प्राप्ति है, जो सत्युग की राजाई की प्राप्ति से भी विशेष है। इसलिए सत्युग त्रेता राजाई के सुख के दिलासे में जीने वाले वास्तव में धोखे में हैं। जो संगम युग की प्राप्तियों को पहचान कर उनका सुख लेता है, उसके लिए सत्युग की राजाई तो निश्चित है ही, क्योंकि सत्युग त्रेता की राजाई संगम युग की प्राप्तियों की परछाई है, अर्थात संगम युग पर किए कर्तव्यों का फल है। और जो संगम युग के सुखों की अनुभूति करेगा, वही संगम युग के कर्तव्यों को सफलतापूर्वक कर सकेगा। कलयुग में विकारों के वशीभूत आत्मा में राग, द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति, ईर्ष्या, घृणा, इच्छा, आकांक्षा, अहंकार, हीनता आदि होती है। संगम युग पर आत्मा ईश्वरीय ज्ञान गुण शक्तियों के द्वारा स्वराज्य अधिकारी होकर उन पर विजय प्राप्त करती है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की अधिकारी बनती है, अर्थात उनसे मुक्त होती है। परंतु सत्युग में यह सब नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ स्वराज्य अधिकारी बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता है। सत्युग में आत्मा सहज ही स्वराज्य अधिकारी और विश्व के राज्य की अधिकारी होती है। संगम युग पर मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश सब होता है, परंतु आत्मा परमात्मा से प्राप्त विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान के आधार पर साक्षी होकर दोनों को देखती है और इनसे मुक्त होकर एक रस स्थिति में रहती है, जो आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है और आत्मा की चढ़ती कला तथा भविष्य राजपथ का आधार है। सतयुग में ये सब नहीं होता है,
इसलिए पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सतयुग में आत्मा सहज ही संगम युग पर मिले राजभाग का उपभोग करती है, अर्थात सतयुग की प्राप्ति, सतयुग की राजाई। सतयुग में भूत भविष्य का ना ज्ञान होता है और ना ही उसका चिंतन या चिंता होती है। सतयुग में आत्मा सहज ही संगम युग पर मिले राजभाग का उपभोग करती है, अर्थात संगम युग में किए गए पुरुषार्थ की प्रारब्ध सतयुग में मिलती है। सतयुग में भूत भविष्य का ना ज्ञान होता है और ना ही उसका चिंतन या चिंता होती है। संगम युग पर ये सब होता है, परंतु आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनकर श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा उनसे मुक्त होने का पुरुषार्थ करती है और उसमें सफल होती है, अर्थात मुक्त होकर मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ सुख अनुभव करती है, जिसको हठ योग में निरसंकल्प और निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। द्वापर कलयुग की राजाई में राग द्वेष भय चिंता दुख अशांति ईर्ष्या घृणा इच्छा आकांक्षाएं अहंकार हीनता आदि सब होता है, जिसके कारण व्यर्थ और अशुभ चिंतन होता है और यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण ये निरंतर बढ़ते जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति सद्गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। भविष्य के इंतज़ार में तो नहीं रहते हो, कभी मिल जाएगा, भविष्य में मिल जाएगा, यह दिलासे का सौदा नहीं है। तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है। अभी बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं सारे यूनिवर्स के लिए, यह भी समझने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप के द्वारा स्थापन होती है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारा विकारी पतित मनुष्यों से कोई कनेक्शन नहीं है। बच्चों को बाप की कशिश तब रहेगी जब याद की यात्रा पर होंगे। संगम युग की राजाई है स्वराज्य अधिकारी, जिसके फलस्वरूप ही सतयुग की राजाई की प्राप्ति होती है और उसके लिए पुरुषार्थ है देह और देह की दुनिया को भूल अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद, जिस याद से आत्मिक शक्ति का विकास होता है, जिससे कर्मेंद्रियां वश में होती हैं और आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनकर इस संगम युग की राजाई के परम सुख का अनुभव करती है। सतयुग की राजाई उसको ही मिलती है जो संगम युग के इस राजपथ पर स्थित होकर अपने तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में सफल करता है। सतयुग की राजाई और संगम युग की राजाई अर्थात स्वराज्य की स्थापना संगम युग पर परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा ही होती है। संगम युग की राजाई के सुख का अनुभव का आधार है ईश्वरीय ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा, और सतयुग की राजाई के सुख का अनुभव का आधार स्थूल साधन संपत्ति है। परंतु उस स्थूल साधन संपत्ति की प्राप्ति का आधार भी संगम युग पर ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा ही है। 13/7/2010 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है, क्योंकि बाप गरीब निवाज है ना। तुमको नशा चढ़ता है कि हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, जैसे कल्प पहले की थी। यह थोड़े ही कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं, तुम वहाँ जाएंगे तो ऑटोमेटिक तुम वह बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि आत्मा में पाठ भरा हुआ है। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वे ही आकर यह ज्ञान पहले लेंगे। नहीं आते हैं तो समझ जाएंगे कि यह इतना ज्ञान उठाने वाला नहीं है। तुमको सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो हम कल्प कल्प राज्य लेते हैं, फिर गंवाते हैं और फिर बाप आकर देते हैं। यहाँ तो बैठे बैठे भी मर जाते हैं, इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए और तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारी बुद्धि में ऊपर से लेकर सारा ज्ञान है। यह ज्ञान ब्राह्मण ही उठाते हैं, ना शूद्रों में और ना देवताओं में यह ज्ञान है। अभी हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। कल्प कल्प यह ज्ञान यज्ञ रचा जाता है
यह ड्रामा बना बुनाया है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प में एक ही बार यह यज्ञ रचा जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। अब चक्र फिर से रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वे ही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे। सबको सीढ़ी उतरनी ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम विश्व का मालिक बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब होना चाहिए। यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। बाप पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे ना, फिर तो यह खेल खेल ना हो सके। तुमको सब साक्षी होकर देखना है। साक्षात्कार होते जाएंगे, फिर हम अपनी राजधानी में आएंगे। यह चक्र फिरता रहता है। अनेक बार यह चक्र लगाया है। अब यह नाटक पूरा होता है। अपने घर वापस जाना है। इस महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। यह है नई बात कि कल्प कल्प 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार भगवान आते हैं। जब कलयुग का अंत और सत्युग की आदि का संगम होता है, तभी भगवान आते हैं नई दुनिया स्थापन करने। नई दुनिया सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर त्रेता में होता है राम का राज्य। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से भी मांगने की दरकार नहीं रहती है। ओम शांति। दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।